अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th अल बाकियो मैथमेटिक्स सक्सेस। इसका यूनिट नंबर हमारे पास 13 है, जिसका नाम है यूनिट। पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 बताई थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेट। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसे पहले बात करेंगे यूनियन की। यूनियन को डिनोट किससे करते हैं और उसका फाइंड कैसे करते हैं। सेकंड में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है और उसके बारे में कि उसको सॉल्व कैसे करना है आपने। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनियन की। यूनियन में हमें फाइंड करने का मेथड होता है कि उसमें सेट ए और बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको आपने एक अरेंज करके एक तरतीब के साथ लिखना होता है तमाम एलिमेंट्स को, और उसका साइन होता है इस तरह यू की फॉर्म में। और अगर हम बात करें हम इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में हमने सेट ए और बी में दोनों को सेम एलिमेंट्स लिखने होते हैं उसमें से, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह ऊपर की तरफ यू, और ये हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन है। ये यूनियन का साइन है और ये इंटरसेक्शन का साइन है आपके पास। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 4 6 1 2 3 5। तो यूनियन का साइन हमारे पास क्या है कि यू की फॉर्म में आ गया। पहले हमने ए यूनियन बी राइट करना है, ए की वैल्यू राइट की और बी की वैल्यू राइट कर दी। अब यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स को अरेंज करके राइट करना है। तो हमने यहाँ से 1 2 3 राइट किया और यहाँ से हमने मिलाया 4 5 और ये 6। अगर यहाँ पे कोई नंबर रिपीटिंग में है तो उसको आपने 1 टाइम राइट करना है यूनियन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास आर इज इक्वल टू बी सी डी जी एस इज इक्वल टू ए डी एच टी। तो सबसे पहले इसमें साइन आ जाएगा यूनियन का, आर की वैल्यू और यहाँ पे हमने एस की वैल्यू राइट की है। तो सबसे पहले यहाँ से अरेंज करके लिखें ए बी सी डी। अब डी यहाँ पे रिपीट था, उसको आपने एक दफ़ा राइट करना है, जी एच और टी को राइट कर दिया आपने। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, सी इज इक्वल टू 2 4 6 1 3 5 7। तो अब इसको अरेंज करके राइट करेंगे। सबसे पहले यूनियन का हमने साइन लगाया, इनकी वैल्यूज़ को अरेंज किया, सी और डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से डी वाले में हमारे पास 1 है पहले, यहाँ से 2 लेंगे, 3 4 5 6 और ये 7। इसको इसी तरह अरेंज करके राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, एल इज इक्वल टू 2 3 5 7 एम इज इक्वल टू 1 4 9। तो यहाँ पे चेक करेंगे एल यूनियन एम। तो सबसे पहले एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 5 7 और एम की वैल्यू हमारे पास है 1 4 9। अब दोनों वैल्यूज़ को अरेंज करके राइट करेंगे 1 2 3 4 5 7 9। इस बात को याद रखिएगा, जब भी कोई नंबर इस दोनों एलिमेंट्स में रिपीट हो उसको आपने 1 टाइम ही राइट करना है यूनियन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है जी ई एफ जी एच आई एच इज इक्वल टू एफ टी आर एच डब्ल्यू। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट, हमारे पास जी और एच में जो सेम एलिमेंट है उसको आपने राइट करना है। तो दोनों सेट के अंदर अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक एफ और नेक्स्ट हमारे पास है एच। सिर्फ ये दो एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स के अंदर सेम है, तो इसको आपने जी इंटरसेक्शन एच एफ और एच में राइट करना है आंसर में। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 1 4 9 16। तो बी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, सी के साथ। अब इन दोनों सेट में जो सेम एलिमेंट है उसको हम राइट करेंगे। तो इसमें जस्ट हमारे पास क्या सेम एलिमेंट है, ओनली 4, तो उसको आपने इसका आंसर में राइट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3, के इज इक्वल टू -1 -2 -3 -4 एल इज इक्वल टू -2 -1 1 2 3। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पे राइट किया के इंटरसेक्शन एल इज इक्वल टू, के की वैल्यू पहले राइट करेंगे उसके बाद एल की वैल्यू राइट करेंगे। जो वैल्यू पहले है उसको पहले राइट करें, जो बाद में है उसको बाद में राइट करें। अब इन दोनों में हमने सेम एलिमेंट चेक करना है। अगर हम इन दोनों में सेम एलिमेंट्स को चेक करें तो ये -1 और -1 -2 और जस्ट -2 यहाँ पे सेम एलिमेंट है, वो हमने राइट कर दिए। 4 पार्ट है आपके पास, x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10।
10 y इज इक्वल टू 2 3 5 7। तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1 2 3 10 इंटरसेक्शन 2 3 5 7। अब इन दोनों में जो सेम एलिमेंट है, अब ये नंबर जो हैं वो 1 से 10 तक है और ये नंबर है 2 3 5 7। तो हमें सेम चाहिए, तो सेम के लिहाज से जो ये नंबर है यही इसके साथ मैच करेंगे 2 3 5 7। तो ये हमने आंसर में राइट कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपने सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करना है पहले पार्ट का, और उसके बाद उसी पार्ट का आपने b माइनस ए भी फाइंड करना है। तो आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन 8, b इज इक्वल टू 5 7 अप टू सोन 12। सबसे पहले फाइंड होगा a माइनस बी। a माइनस बी के अकॉर्डिंग सबसे पहले a की वैल्यू राइट करें, सेकंड पे b की वैल्यू राइट कर दें। अब इन दोनों में चेक करें, a माइनस बी का मतलब क्या होगा। a माइनस बी का मतलब होता है कि जो एलिमेंट आपका a में मौजूद है वो आपका b से बिलोंग नहीं होना चाहिए। इट्स मीन कि जो आपके पास इसमें वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाले नंबर उसमें भी मौजूद हैं तो आप उसको राइट नहीं करेंगे। तो अगर चेक करें हमारे पास 1 2 3 1 2 3 नंबर जो हैं वो पहले सेट में मौजूद हैं, दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 1 2 3। यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है 4 to 8। अब यहाँ पे 4 नंबर यहाँ मौजूद है, वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमने राइट किया 4। इसके बाद चेक करेंगे 6 7 8 यहाँ भी मौजूद है, तो वो हमने उसको राइट नहीं करना। लेकिन इसमें नंबर 8 से भी आ गया तो वो काउंट नहीं होंगे। अगर फर्स्ट में इससे ज़्यादा होते तो हम उसको राइट करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 ही ऐसे नंबर हैं जो पहले सेट में मौजूद हैं, वो दूसरे नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे, दूसरे सेट से बिलोंग नहीं कर रहे, इसीलिए हमने इसका जो है वो आंसर राइट किया 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास b माइनस ए। हमने b माइनस ए करना है। हमारे पास सबसे पहले b की वैल्यू है 5 6 7 to 12 और 1 2 3 5 to 8। तो अब जो वैल्यू b में मौजूद है वो हमारे a के सेट में बिलोंग नहीं करनी चाहिए। वो नंबर कौन से हैं, 1 2 3 ये काउंट नहीं होंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा 5 6 7 8, वो तो इसमें भी मौजूद है। नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट होगा, यहाँ से 9 10 11 12। अगर नंबर यहाँ पर ज़्यादा मौजूद है तो वो हम राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कम नंबर है वो राइट नहीं कर सकते। अब सिर्फ इसमें यही नंबर जो थे वो बी में है, जो ए से बिलोंग नहीं करे, वो है 9 10 11 और 12। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकंड है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25, b इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास a माइनस बी। सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है 1 4 9 16 25 माइनस b की वैल्यू है 1 3 5 7 9। तो जो वैल्यू आपके पास a में मौजूद है वो आपकी b से बिलोंग नहीं होनी चाहिए, तो वो वाले हमारे पास जो नंबर मौजूद हैं वो हैं 4 16 25। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया a माइनस बी। अब फाइंड करेंगे b माइनस ए। तो इसमें हमारे पास आएगा 1 3 5 7, पहले b की वैल्यू और बाद में a की वैल्यू को राइट कर देंगे। राइट करने के बाद अब जो नंबर b में है वो हमारे a सेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए, तो वो कौन से नंबर हैं, 3 5 और 7 ऐसा नंबर है जो सिर्फ b में मौजूद है, हमारा a से बिलोंग नहीं करता, तो हमने इसका आंसर राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 10, b 6 8 10 12 14, c है हमारे पास 10 12 14 16 18। देन फाइंड द a यूनियन b, और ब्रैकेट के अंदर है b यूनियन c। अब इसमें क्या आपके पास में उसने आपको ब्रैकेट दी है जिसमें आपने यूनियन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद आपने उसका a के साथ यूनियन लेना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चेक करेंगे हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, b यूनियन c। तो b यूनियन c के लिए हम सबसे पहले b यूनियन c लेंगे, तो पहले राइट करेंगे b की वैल्यू, देन हम राइट करेंगे c की वैल्यू। अब इन दोनों का यूनियन लेना, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट। तो ऑल एलिमेंट में 6 8 10 12 14 16 18 को राइट करेंगे। इनको हमने अरेंज करके राइट किया, अगर यहाँ पे डबलिंग थी उनको हमने सिंगल टाइम राइट कर दिया। बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ गया, तो हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले ए की वैल्यू
और उसके बाद बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया है उसको आपने राइट करना है। और अब इन दोनों का वैल्यू का हमने यूनियन लेना है। तो यहाँ हमने इसको अरेंज करके लिखा, तो ये 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट कहाँ पे हो रहा है 18 पे। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 अप टू सोन 18। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ x इज इक्वल टू a c d g, y इज इक्वल टू b c f g एंड z इज इक्वल टू c f g h, देन फाइंड। यहाँ भी आपके पास ब्रैकेट्स मौजूद हैं, वो हमारे पास यूनियन में क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये हमारे पास किस में है इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास है y इंटरसेक्शन z। हमने राइट किया y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले y की वैल्यू आएगी, देन हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट, तो इनमें सेम एलिमेंट जो है वो है c f और g आपके पास मौजूद है। अब हमने ब्रैकेट तो सॉल्व कर ली, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, x के साथ। हमने राइट किया x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू हमारे पास है a c d g, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली इंटरसेक्शन, और देन हमारे पास y इंटरसेक्शन z की वैल्यू है c f g। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा c और g आ जाएगा, वो आप इसका आंसर में राइट कर देंगे। c और g इसका क्या है, इंटरसेक्शन है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ रही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।